आपका दोस्त दीपक और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों चलिए आज हम लोग सीखते हैं टेबल के बारे में। देखिए दोस्तों, टेबल का यूज हम लोग कैसे करते हैं और किस लिए करते हैं ये भी हमें जानना जरूरी है। टेबल बनाने से पहले हमें रो और कॉलम की जानकारी होनी चाहिए। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस तरीके से नजर आता है हॉरिजेंटल तो इसे हम रो बोलते हैं। क्लियर? यदि आपको इस तरीके से ये नजर आता है तो ये वर्टिकल, तो हम इसे कॉलम बोलते हैं। दोस्तों क्लियर? आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए टेबल ऑप्शंस पे चलते हैं। यहाँ पर गए और टेबल ग्रुप के अंदर हमें टेबल ऑप्शंस मिलता है। पहला जो हमें टेबल बनाने का मेथड है, यहाँ से आप माउस पॉइंटर को आप ले जाइए, इस तरह से ड्रैग करिए। देखिए आपका टेबल बन रहा है। मगर मैक्सिमम टेबल जो हम लोग बनाते हैं 10x8 का ही बनेगा। आपका यहाँ पे मैक्सिमम टेबल 10x8 का, यानी 10 कॉलम और आपको 8 रो ही मिलेगा। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से बन गया। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने से पहले मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि जब भी आप टेबल बनाइएगा तो टेबल डिजाइन और लेआउट, ये दो टैब आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। यहाँ पे हमें इस टेबल में कितने रो कॉलम मुझे ऐड करने हैं, डिलीट करने हैं, ये सारे हम लोग काम यहाँ से करेंगे। और टेबल को अगर डिजाइन करना होगा तो टेबल डिजाइन से करेंगे। क्लियर? मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैं इंसर्ट पे आता हूँ, टेबल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन मिलता है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए इंसर्ट टेबल का एक विंडोज ओपन हो गया। आपको नंबर ऑफ कॉलम जितने आपके रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं फ्रेंड्स, कि आपको जितने कॉलम चाहिए और जितनी रो चाहिए आप यहाँ पे नंबर टाइप कर दीजिए। और सिंपली आपको क्या कर देना है, और बाकी ये जो तीन ऑप्शंस आपको नजर आ रहा है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कंटेंट और ऑटो फिट विंडोज, इसकी बात हम लोग लेआउट में करेंगे। ओके, चलिए हम लोग ओके पे क्लिक करते हैं। हमारा टेबल बन गया। जो फर्स्ट जैसे ही मेरा टेबल बना दोस्तों, तो यहाँ पे टेबल डिजाइन का है। टेबल डिजाइन में हमें यहाँ से फिर से जो रिबन है इसमें देखिए टेबल स्टाइल ऑप्शंस मिलते हैं। ग्रुप है हमारे पास, टेबल स्टाइल का ग्रुप होता है और यहाँ पे बॉर्डर्स का ग्रुप होता है। दोस्तों चलिए तो हम इन्हें भी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस टेबल को डिजाइन देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे टेबल डिजाइन पे किए, यहाँ पे बहुत सारे प्री डिफाइंड डिजाइन है। आप किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरीके से। अब दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है में हिडर रो, मतलब ये जो कलर्स है इसको ये क्लियर कर देगा, हटा देगा। ये देखिए हट गया दोस्तों। हिडर्स फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे जो कलर्स होते हैं उसे ये हटाता है। ये देखिए आपको यहाँ पे नजर बता रहा है। देखिए मैं कलर को थोड़ा चेंज, यहाँ पे मैं टेबल के डिजाइन को थोड़ा चेंज करता हूँ इस तरीके से। अब देखिए फर्स्ट कॉलम ये कलर क्या किया, हटा दिया। अब बैंडेड रो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो कलर्स है उनको अगर क्लियर करना हो तो मैं इनका यूज कर लूंगा। ये देखिए क्लियर। अभी यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों। हमारा पहला जो टेबल स्टाइल के अंदर मैंने सीख लिया यहाँ से डिजाइन को चेंज करना। शेडिंग क्या होता है, आप जिस सेल में हैं अगर उस सेल को आपको कलर करना है, जिस भी आप टेबल बॉक्स के अंदर है अगर इसे आपको कलर करना है तो आपको शेडिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी कलर्स आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए, आपका कलर हो जाएगा। बट मुझे हमें अगर पूरे टेबल को कलर करना है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, आपका टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। आपको फिर से शेडिंग पर क्लिक करना, जो भी आपको यहाँ पे अच्छे कलर लगते हैं, जो भी आपको पसंद है, आप किसी एक पर क्लिक कीजिए, आपका टेबल कलर हो जाएगा। क्लियर। अब बॉर्डर क्या होता है दोस्तों, बॉर्डर पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्री डिफाइंड डिजाइन हमें बॉर्डर्स मिलते हैं। यहाँ पे कि आपको बॉर्डर किस टाइप से चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे इस तरीके से चाहिए, मैंने इसको लिया और सिंपली आप क्लिक कीजिए टेबल पर, तो देखिए इस तरीके से आपका ये बन गया दोस्तों। यहाँ पे अब हम बात करते हैं ये बॉर्डर स्टाइल को हमें क्या करना है। थोड़ा सा आप उसे मोटा रखना चाहते हैं, पतला रखना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है इसमें से डिजाइन आप सिलेक्ट कर लीजिए और आप फिर से क्लिक कीजिए। देखिए आपके ये डिजाइंस इंप्लीमेंट हो रहा है ना। अब यहाँ पे ये है, ये देखिए आप जो भी करना चाहते हैं डिजाइंस यहाँ पे है ना, आप जो भी चाहिए यहाँ से कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये जो बॉर्डर्स मैंने बनाया फ्रेंड्स, इसे अगर हमें कलर में बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, आपको यहाँ पे पेन कलर पे जाना है और आपको जो कलर अच्छा लगता है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए जो भी मैं बॉर्डर्स बनाऊंगा तो यहाँ पे कलर आएगा। ये देखिए क्लियर। अब फ्रेंड्स अगर ये बॉर्डर पे मैं क्लिक करता हूं तो
बॉटम का मतलब क्या होता है, नीचे का बॉर्डर, टॉप का मतलब ऊपर के लिए, लेफ्ट का मतलब इधर, राइट का मतलब राइट साइड आपका, और नो बॉर्डर का बिल्कुल बॉर्डर नहीं। बट अगर पूरे टेबल में अगर हमें बॉर्डर लगाना है तो ये 4 हेडेड वाले पे एरो पे हमें क्लिक करना है, और ये जब टेबल सेलेक्ट हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा टेबल कुछ इस प्रकार नजर आएगा। क्लियर दोस्तों। अब देखिए मुझे ये बॉर्डर फॉर्मेट क्या होता है। अगर मुझे कुछ बॉर्डर्स को चेंज करना है तो मान लीजिए मैं यहाँ से कोई कलर चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ बॉर्डर पेंटर पर जाकर आप किसी भी बॉर्डर पे, है ना, यहाँ पे बॉर्डर पेंटर पर जाकर आप कोई भी कलर पिक किए थे, जो भी कलर हमने पिक किया था उस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे बॉर्डर्स, बॉर्डर्स का मतलब ही क्या होता है, बाहरी किनारा, आप उसको इजीली आप डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इस तरीके से। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों लेआउट टैब आता कैसे, पहले ये समझ लीजिए। तो अगर बाहर में हम रहेंगे तो हमारा लेआउट टैब नजर नहीं आएगा, बट टेबल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा लेआउट टैब आ जाता है। चलिए लेआउट टैब में हमारा पहला ऑप्शन मिलता है टेबल के अंदर, वो होता है सेलेक्ट। मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट सेल पर करेंगे तो एक सेल मेरा सेलेक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट कॉलम करता तो ये पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता। ओके, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट पे फिर से जाऊंगा और यहाँ पे सिलेक्ट रो करेंगे तो ये पूरे रो को सिलेक्ट कर लेगा। ओके, अब फिर सिलेक्ट पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट टेबल करेंगे तो पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेगा। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आया। अब सेकंड जो हमारा है व्यू ग्रिड लाइंस, ये करता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं होम पे गया और यहाँ से मैं इसके बॉर्डर को हटा देता हूँ, नो बॉर्डर कर देता हूँ। ये देखिए कोई बॉर्डर नहीं है। अब लेआउट टैब पे जाएंगे और यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस पे करेंगे तो ये देखिए आपको ग्रिड यहाँ पे शो करेगा इस तरीके से। अब देखिए मैं व्यू ग्रिड लाइंस को मैं हटा देता हूँ, तब हमारे पास यहाँ पे कोई भी ग्रिड लाइन नजर नहीं आएगा। अब प्रॉपर्टी क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ तो प्रॉपर्टी का एक टेबल, प्रॉपर्टी का एक विंडोज ओपन होता है। यहाँ से आप सारे चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे सेंटर करना है, रो में आपको हाइट वगैरह बढ़ाना है तो यहाँ पे, कॉलम का विड्थ आपको बढ़ाना है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, सेल में अगर आपको विड्थ बढ़ाना है तो यहाँ से आप सारी चीज कर सकते हैं। मैं सिंपली ओके कर देता हूँ। ये देखिए तो इस तरीके से हम लोग टेबल ग्रुप्स के बारे में जान। अब ड्रॉ एंड इरेजर का यूज करते हैं। देखिए इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इरेजर का यूज करते हैं। इरेजर का यूज करेंगे तो देखिए हम कोई भी टेबल के यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करके भी आप हटा सकते हैं और आप ऐसे भी हटा सकते हैं इस तरीके से। लेफ्ट बटन को दबा के आप होल्ड करना है, ये हट जाएगा आपका टेबल का। ये देखिए, है ना। और ड्रॉ टेबल क्या करेगा, इन टेबल को अगर फिर से हमें ठीक करना है तो हम इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये देखिए तो आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा आता है डिलीट रो एंड कॉलम, और आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और इंसर्ट एबव पर क्लिक करूंगा तो ये ऊपर की ओर हमारे रो को जोड़ेगा। अगर मुझे मैं बिलो के नीचे करता तो ये बिलो क्या करता कि हमारे रो को नीचे उसके जोड़ देता। क्लियर। अब हमें करना क्या है, मान लीजिए मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे डिलीट पर क्लिक करके, यहाँ पे देखिए मुझे डिलीट रो करना है, मैं रो को डिलीट कर दिया। फिर मैं इस रो को ले लेता हूँ, आपको ले लेना है, सिंपली रो पर क्लिक करेंगे और डिलीट रो कर देंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड में मान लीजिए मुझे इंसर्ट राइट कॉलम करना है तो देखिए कॉलम हमारा आ गया। अगर आपको यहाँ कहीं पे भी कर्सर रखते हैं और उसके राइट या लेफ्ट कहीं भी आपको करना, अगर लेफ्ट साइड आपको इंसर्ट करना है कॉलम तो लेफ्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ पे डिलीट मारना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिलीट कॉलम पर हम लोग क्लिक कर देंगे। सिंपली देखिए हम यहाँ पर रख दिए कर्सर को और यहाँ पे आपको क्या करना है, डिलीट पे क्लिक करना है और डिलीट कॉलम पे क्लिक करना है। ये देखिए इस तरीके से ये वर्क करता है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे इंसर्ट राइट, हमारे साइड में राइट साइड में यहाँ पे एक कॉलम आ गया। अब मान लीजिए मुझे इन सभी सेलों को डिलीट करना है, हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे सेल को और डिलीट पर क्लिक करेंगे और डिलीट सेल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ सिंपली क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो हमारा सेल क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिलीट हो गया दोस्तों। चलिए ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो मर्ज ग्रुप देखिए दोस्तों, ये हाईलाइटेड है, ये हाईलाइटेड नहीं है हमारा मर्ज सेल। यहाँ पे हम जब दो या दो से अधिक सेलों को सिलेक्ट करके एक बड़ा सेल बनाएंगे तो उसे हम मर्ज सेल कहेंगे। देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया, मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे, ये हमारा एक बड़ा सा सेल बन गया दोस्तों। मान लीजिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मर्ज करूंगा, ये देखिए ये भी एक सेल बड़ा हो गया मेरा। मैं इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मर्ज सेल करेंगे। तो दोस्तों आपको मर्ज सेल समझ में आ गया होगा।
अब चलिए स्प्लिट सेल के बारे में बात करते हैं। स्प्लिट सेल करता क्या है कि जो सेल को हमने मर्ज किया या हमें कोई भी सेल को डिवाइड करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, स्प्लिट सेल का यूज। स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा स्प्लिट सेल का एक विंडो ओपन हो गया। आपको मान लीजिए जितने कॉलम में डिवाइड करने हैं आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 3 में डिवाइड करना चाहता हूँ, 3 कॉलम और 1 रो। सिंपली ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 कॉलम हमारे बन चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें अगर स्प्लिट सेल पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्या करना है, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे 1 कॉलम चाहिए और मैं यहाँ पे 2 रो चाहिए हमें, तो 2 रो को हम यहाँ पे डाल दिए, ओके कर देते हैं। देखिए इस तरीके से डिवाइड हो गया। अब स्प्लिट टेबल क्या होता है? स्प्लिट टेबल मतलब जो टेबल है हमारा, इस टेबल को डिवाइड करना, बंटवारा करना। जहां पे मैं कर्सर रखूंगा वहां से हमारा क्या होगा, टेबल डिवाइड हो जाएगा। देखिए मैं स्प्लिट टेबल पर क्लिक किया तो हमारा टेबल क्या हो गया, बट गया दोस्तों। फिर से मैं करता हूँ, यहाँ पे मैंने कर्सर को रखा सेल में और स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। देखिए तो हमारा टेबल क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग हो गया। अब कंट्रोल जेड से हम लोग पीछे की ओर कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको ठीक कर दिया वापस। अब देखिए फ्रेंड्स, ये होता क्या है, हमारा थर्ड नंबर जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा था वो होता है ऑटो फिट। ऑटो फिट का यूज कैसे करेंगे हम लोग, ये समझते हैं। ऑटो फिट, यहाँ पे देखिए मैंने टेबल को सिलेक्ट किया। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद ऑटो फिट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिलता है हमें ऑटो फिट कंटेन। ऑटो फिट कंटेन क्या करेगा कि जो हमारे टेक्स्ट है यहाँ पे लिखे हुए उसके अनुसार हमारा टेबल एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए हो गया दोस्तों। फिर से हम ऑटो फिट पर क्लिक करेंगे। ऑटो फिट विंडो ये क्या करेगा, पूरे पेज पे हमारे टेबल को कर देगा। ये देखिए क्लिक करते हैं, ये हो गया। अब तीसरा आता है हमारे इसमें ऑप्शन फिक्स्ड कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ को क्या करेगा, चौड़ाई को ये फिक्स कर देगा इस तरीके से। ये बन गया हमारा, हो गया यहाँ पे क्लियर मर्ज। ओके, सेल साइज का हम लोग यूज कैसे करेंगे, मान लीजिए मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया और मुझे रो के हाइट्स बढ़ाने हैं तो आप इस पे एरो पे आप क्लिक करके बढ़ा सकते हैं या आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैं 0.4 टाइप कर देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से आपका क्या हो गया, हाइट बढ़ गया। इस तरीके से आप कॉलम पे भी काम कर सकते हैं। अगर कॉलम मुझे बढ़ाने हैं तो देखिए आप बढ़ा सकते हैं और इसे आप कम कर सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट रो क्या होता है ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस रो को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, देखिए रो को मैंने बड़ा कर दिया, इसे भी आप बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे करना है क्या है, मान लीजिए मैं इन सभी रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली डिस्ट्रीब्यूट रो पर आप क्लिक कीजिए तो आपका सभी रो एक साइज में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूट कॉलम क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे कॉलम का साइज कोई बड़ा है, जैसे मान लीजिए मैं इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ इस टाइप से, है ना। अब देखिए मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर क्लिक करना है तो हमारे कॉलम जो भी हैं सब एक जैसे हो जाएंगे। क्लियर, आपको सेल साइज क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अलाइनमेंट के बारे में देखिए, अलाइनमेंट होता है क्या है दोस्तों, हम लोग लेफ्ट राइट सेंटर को टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए मान लीजिए मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अलाइन टॉप लेफ्ट सेंटर है आपका। इस तरीके से जब आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे तो देखिए आपके जो टेक्स्ट हैं बिल्कुल सेंटर्स में आ गए। इस तरीके से आपको जहां आपको अच्छा लगता है वहां पे आप टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होता है दोस्तों, यानी हमें टेक्स्ट को क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब आप इस पर क्लिक करिएगा तो देखिए इस तरीके से हमारे टेक्स्ट क्या होंगे, रोटेट होंगे। क्लियर फ्रेंड्स। अब कंट्रोल जेड से हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, बैक हो जाते हैं इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे सेल मार्जिन क्या होता है, सेल मार्जिन फ्रेंड्स जो हमारे ये जो जगह है सेंटर में जो मैंने लिखा है, इसके ऊपर में जो जगह खाली है और नीचे में, तो इसे हम सेल मार्जिन, इतना जगह छोड़ कर ही लिखा हुआ है। इसे करना क्या है, सिंपली हम सेल मार्जिन पर क्लिक करेंगे और टेबल ऑप्शन से यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि 0.5 अगर मुझे टॉप से छोड़ना होता और 0.5 बॉटम से यानी नीचे की ओर से छोड़ना होता, अब सिंपली मैं इसे क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए हमारा यहाँ पे हो गया, इतना जगह हमारा छोड़कर क्या हो गया, ये लिखा गया। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अलाइनमेंट क्या होता है। अब लोग डाटा ग्रुप के अंदर, तो सबसे पहला ऑप्शन है सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है दोस्तों, अरेंज करता है। जैसे मान लीजिए मैंने सभी को सिलेक्ट कर दिया और सॉर्ट पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा जो नेम है वो अल्फाबेट के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। अगर मैं असेंडिंग कर दूंगा तो सबसे पहले हमारा जो अल्फाबेट आएगा उसके अनुसार हमारा नाम क्या हो जाएगा, अरेंज। देखिए मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमसे पूछ रहा है कॉलम नंबर बताइए, मैंने कॉलम नंबर बताया और इसे ओके कर देते हैं। देखिए एडजस्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करूंगा
और सॉर्ट पर क्लिक करूंगा और डिसेंडिंग ऑर्डर कर दूंगा। मैं इसे कॉलम 1 में है तो कॉलम 1 सेलेक्ट करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो क्या होगा, हमारा अल्फाबेट सबसे बड़ा उसके बाद उससे छोटा आएगा। इस तरीके से देखिए अरेंज हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अभी जो हमारा है टेबल फॉर्मेट में है ना, यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में हमारा डाटा है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूं और कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो हमें कन्वर्ट टेबल टू ये विंडोज ओपन हो जाएगा। अब देखिए इसे मैं अगर टैब के रूप में करना चाहता हूं तो मैं टैब के रूप में यहाँ पे कर दूंगा ओके। देखिए इस तरीके से हमारा बिल्कुल ये आ गया। कंट्रोल जेड से हम थोड़ा सा पीछे करते हैं, ये देखिए। अब सिंपली फिर से हम लोग क्या करना है, लेआउट में जाएंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर मैं इसे कॉमा वाइज करता तो देखिए ये हमारा जो टेबल का जो डाटा है कॉमा वाइज यहाँ पे शो होता है। ये देखिए इस तरीके से। क्लियर दोस्तों। कंट्रोल जेड से हम बैक कर लेते हैं और यहाँ पर अब फॉर्मूला क्या होते हैं। फॉर्मूला जैसे दोस्तों मान लीजिए इसे मैं ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इसके स्कोर को ऐड करना है, यहाँ पे दिखाना है, तो क्या करेंगे, सिंपली हम फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सम लेफ्ट लिखा होगा, सिंपली क्या कर देना है, आपको ओके कर देना है। देखिए ये जुड़ जाएगा। इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। फिर फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। इस तरीके से आप सिंपली इसमें थोड़ा बहुत हम लोग क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ज्यादा के लिए हम लोग एक्सेल पे कैलकुलेशन के लिए हम लोग मेन एक्सेल पे वर्क करेंगे। ओके इस तरीके से हम लोग देखिए जितने भी हैं हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये देखिए इस तरीके से। मान लीजिए मैं इन सभी को डिलीट कर लेता हूँ। ये नीचे वाले को डिलीट करने के लिए आपको डिलीट की प्रेस करना है। और मान लीजिए ये जो भी नंबर से ऊपर में अगर मैं इन्हें जोड़ना चाहता तो मैं क्या करता, फॉर्मूला में क्लिक करते और यहाँ देखिए सम एबव। एबव का मतलब अब ये ऊपर का जोड़ेगा और ओके करते हैं तो ये बिल्कुल आपको जोड़ के दिखाएगा। क्लियर दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये लेआउट टैब बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए नए वीडियो लाता रहूं।